स्वागत है जी आप सभी का लिनक्स 180 डेज सॉरी डेवॉप्स 180 डेज के 14 डेज पे बात कर रहे हैं आज। ठीक है, कल मैंने आपको जो कुछ भी बताया था होप आपने समझा होगा, उस पे अमल किया होगा, जाना होगा। आज हम फाइल हायरार्की के जितने भी मैंने बताया था लिनक्स के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं 20, उन सारी 20 सब डायरेक्टरीज को आज हम एक एक करके समझेंगे, फिर उसका थोड़ा प्रैक्टिकल वे भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हम अपने वीएम को ऑन कर लेते हैं, तब तक ये ऑन होगा, तब तक हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट में हमें ये जानना होगा कि फाइल हायरार्की का मकसद क्या है। कई बार आप अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हो, कॉलेज से पास आउट हो गए हो, है ना, आप कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो, नॉन आईटी से स्विच करके आ रहे हो, और आप फैमिली में, है ना, हाउस वाइफ हो, फिर भी आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है ना कि आपने ह्यूज अमाउंट पे कर दिया और लास्ट में आपके पास जॉब होनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होता है। ये पॉसिबल कब होगा? जब आपने अच्छे तरीके से सही नॉलेज गेन किया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 80%। बाकी आप 30-70 में निपट जाओगे, कंटेंट ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल हायरार्की के ऊपर। तो लिनक्स में जो फाइल सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर है या फिर जो होती है, और इसमें बहुत सारी सब डायरेक्टरीज होती है, ये हमने देखा था। मैंने तो आपको 20 बताया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिफरेंट वे पे जाएंगे, कल मैंने बताया तो और भी आपको मिलेगा, है ना। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या यूज होता है। क्या इन सारों पे आप काम करोगे क्या कंपनी के अंदर? सारे पे हम नहीं करेंगे, मतलब ऑल सब डायरेक्टरीज पे हम फोकस नहीं करते। तो हमें क्या फॉलो करना है कि जितनी भी सब डायरेक्टरीज हैं, जो भी कॉमनली हम इसको यूज कर रहे हैं, और उनके लिए कुछ कंपनी के जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो यूज होता है, उसमें मेनली हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो पहली जो डायरेक्टरी आपकी वो कौन सी डायरेक्टरी है? वो आपकी होती है रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो पहले मैं आपको रूट बताता हूँ। तो अब ये जो रूट डायरेक्टरी है, ये कल मैंने आपको इसमें बताया भी था। तो जो फॉरवर्ड स्लैश है, ध्यान से सुनना। तो ये फॉरवर्ड स्लैश क्या है? ये अपने आप में एक रूट डायरेक्टरी है, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। अब इस रूट डायरेक्टरी की इसका कुछ ना कुछ घर तो होगा ना। आप जैसे मान के चलिए आप पुणे में रह रहे हो, प्लॉट नंबर 66 में, थर्ड फ्लोर पे, या आपकी, मान के चलो आप हो सचिन। तो आपसे मैं पूछूं सचिन भाई कहाँ पे रहते हो, तो अब वो बोलेगा सर मैं पुणे के प्लॉट 133 पे सेकंड नंबर फ्लोर पे रहता हूँ। उसकी पूरी आइडेंटिटी है। जो सचिन है, सचिन का होम डायरेक्टरी क्या है? प्लॉट के अंदर वो जो सेकंड फ्लोर है वो। अब ऐसे ही जो रूट डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश, इसकी भी तो कोई ना कोई होम डायरेक्टरी होगी। तो इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो क्या है? रूट नाम की होम डायरेक्टरी है। फाइल सिस्टम का जो रूट डायरेक्टरी है, सबसे टॉप मोस्ट में बैठता है जो रूट डायरेक्टरी, वो ये है। उसका घर क्या है? उसका घर ये है, रूट डायरेक्टरी। तो ये बंदा, मतलब अगर आप कल को अपने सर्वर में बैठ के, है ना, हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, कल को आप अपने सर्वर में बैठ के कोई कमांड चलाते हो, राइट? इसको मैं लॉगिन करता हूँ। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑल्ट F2 करके मैं ओपन करता हूँ, जीनोम करके टैब दबाएंगे, उसके बाद TR लिख के टैब दबाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में सब सीखोगे, नोट्स बनाते जाइएगा, हेल्पफुल मिलेगा, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। चलिए आप जाइए CD करके फॉरवर्ड स्लैश में और LS मार लीजिए। 19 सब डायरेक्टरीज में मैं आपको ये बता रहा हूँ क्या, रूट नाम की डायरेक्टरी ये रही रूट। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करिए, CD करके रूट में अंदर जाने की कोशिश करो जरा। कहाँ पे आप? अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए। जब आप PWD चलाते थे तो भाई हम पहले तो वहीं बैठे थे, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, रूट के अंदर है। तो जब आप रूट में जा रहे हो, देखो अब आप कैसे करते हो, फॉरवर्ड स्लैश किया, अब आप CD करके रूट में जाइए, क्या बोलता, आप वहीं पहुंच गए ना भाई, ऑलरेडी यू आर इन रूट डायरेक्टरी, मतलब रूट डायरेक्टरी के होम पे ही बैठे हो, जो रूट है, समझ रहे हो? तो फॉरवर्ड स्लैश की जो रूट डायरेक्टरी है वो कौन सी है? वो रूट है। तो पहली डायरेक्टरी आपको पता चला क्या, कि सर ये रूट क्या है, ये रूट क्या है, ये रूट क्या है, तो ये वही रूट है। और आप यहाँ पे देखोगे एक बात थोड़ा सा नोटिस करोगे, अभी हम लॉग इन है तो किससे लॉग इन है? वो रूट नाम का यूजर था, हम उससे लॉग इन है। यहाँ पे आप देखोगे, राइट, फॉरवर्ड स्लैश ये रूट डायरेक्टरी है। और
ये जो टिल्ट सिंबल बता रहा है, टिल्ट सिंबल आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हुआ है कहाँ पे, जब मैंने सीडी करके रूट पे जाता हूँ तो मुझे टिल्ट सिंबल दिखा रहा है। तो टिल्ट सिंबल का मतलब होता है कि आप अपने खुद की होम डायरेक्टरी पे बैठे हुए हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं, अरे मान के चलो जग्गू, तो जग्गू नाम का एक बंदा है, वो घर पे ही बैठा हुआ है और घर पे बैठ के वो चेकआउट करना चाहता है कि मेरी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो वो पीडब्ल्यूडी चलाएगा, तो जब पीडब्ल्यूडी मारेगा तो उसको लोकेशन बताएगा फॉरवर्ड स्लैश करके उसका होम डायरेक्टरी। अगर वो सीडी करके अपने घर पे भी जाना चाहेगा तो वहीं पे रहेगा ना, सिंपल है ना, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने समझ लिया टिल्ट का मतलब, और भी हम देखेंगे। ये मत इसका मतलब होता है करंट आप अपनी होम डायरेक्टरी से लॉग इन हो, मगर आप बोलूं तो कौन है इसमें आप, इसमें आपको समझना ये रूट नाम का यूजर है। कल को आप कंपनी में बैठे रहोगे तो ये आपको हैज ना होगा, यहाँ पे डॉलर होगा, तो आप समझ जाना यू आर वर्किंग इन अ कंपनी एज अ वर्कर की तरह, एज अ एम्प्लॉयर की तरह, जो आपको बताता है कि आपके पास एक लिमिटेड राइट्स हैं कंपनी के अंदर, दैट्स इट। लिमिटेड राइट्स हैं आपके अलावा, आपके पास फुल राइट्स चाहिए तो वो कौन देगा, वो रूट्स ही बोलेगा। रूट कौन होता है, जैसे कि मैं एक कंसल्टेंट की प्रोफाइल में हूँ, मेरे अंडर में 25 लोग हैं, तो उन 25 लोग में भी मुझे ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है जो भरोसेमंद है, जो कंपनी को मैनेज कर रहा है डिप्लोमेटिक वे से। तो वो कौन होता है, रूट मतलब कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जिसपे कंपनी ट्रस्ट करती है, पुराना एम्प्लॉय होता है ना, उसको काफी नॉलेज होता है, वो सारे सर्वर को मैनेज करने के तरीके होते हैं। तो आपने समझा पहला रूट डायरेक्टरी, तो रूट डायरेक्टरी क्या है ना, फॉरवर्ड स्लैश का रूट जो है वो अपनी होम डायरेक्टरी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर इसके अंदर सारे डायरेक्टरीज और फाइल होती हैं, ठीक है, सारे फाइल और फोल्डर, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर तो आप लोग, तुम लोग क्या करो, यहाँ पे सिंपल एक ls कमांड चलाओ। कल हमने टाटा नाम का फोल्डर बनाया था, कहाँ पे मिल रहा है, वहीं पे मिल रहा है ना। कल को मैंने टच करके एक फाइल बनाया, आगे मैं टच भी बताऊंगा, mkdir फोल्डर भी बताऊंगा कैसे बनाया। मैंने बोला चलो जग्गू लेते हैं ना, जग्गू, तो जग्गू नाम से मैंने क्या किया, एक फाइल बनाया, बनी, ls मारिए तो आपको जग्गू दिख रहा है व्हाइट कलर का। तो ये कहाँ बन रहा है, ये जो जग्गू है फाइल, ये यहाँ पे बन रहा है इस रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर। बात क्लियर हो गई होगी, दैट्स इट। अब ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना माइंड, कि जब आपने सर फोल्डर फाइल बनाया वो कहाँ पे मिला, रूट नाम की डायरेक्टरी पे। तो फॉरवर्ड स्लैश की जो रूट डायरेक्टरी कल को पूछ लेता है ना, स्क्रीन शेयर करके एज अ बिगनर लेवल पे, कि ये फॉरवर्ड स्लैश और ये रूट का मतलब क्या है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, अभी भी कंफ्यूज होते हैं भाई, समझो। तो आपको कंफ्यूजन में क्लियर कर रहा हूँ। तो फॉरवर्ड स्लैश कौन है, ये रूट डायरेक्टरी है, और रूट डायरेक्टरी का रूट ये क्या है, होम डायरेक्टरी है, किसकी, इस फॉरवर्ड स्लैश की होम डायरेक्टरी। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए अब दूसरी डायरेक्टरी उठाते हैं। तो दूसरी डायरेक्टरी को उठाने के लिए मैं आता हूं दोबारा से। अब उठाते हैं दूसरी डायरेक्टरी को, हम ले लेते हैं, अभी मैंने रूट बताया, बिन को उठा लेता है। तो बिन नाम की डायरेक्टरी देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, BIN, बिन, बाइनरीज। तो ये रही बिन के नाम की डायरेक्टरी, है ना। अब आप बोलेगे सर इसमें कुछ कलर भी चेंजेस चेंजेस मिल रहा है, ये नीला है, ये आसमानी कलर है, ये हरा कलर है। आगे मैं आपको बताऊंगा, एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, मैं सब कुछ रिलेट करूंगा, लिंक का टॉपिक आएगा, तो लिंक में आपको पूरा चीज मतलब पूरी बातें लिंक करके बता दूंगा। अभी आप समझ जाइए किसके बारे में, फाइल हायरार्की के ऊपर। चलिए दूसरी कमांड हम क्या करते हैं, सीडी करके अगेन गो इनसाइड द फॉरवर्ड स्लैश, ls मारिए, और बिन की बात करते हैं। बिन का मतलब होता है बाइनरीज। अब बाइनरीज मतलब क्या, इसके अंदर वो सारी कमांड्स बाइनरीज एग्जीक्यूटेबल होती हैं। जैसे अब आप बोल रहे हो सर आप ls मार रहे हो यहाँ पे बैठ के, ये ls क्यों चल रही है, क्योंकि ls कमांड की बाइनरीज ऑलरेडी है, कहाँ पे है, वो बिन नाम की डायरेक्टरी पे है। जब आपने इंस्टॉलेशन किया था, याद करिए, स्टार्टिंग से आप देखते आ रहे हो ना, आप लोग कमेंट भी कर रहे हो 14 डेज कमेंट कंप्लीटेड, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। 15 डेज कंप्लीट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। योर कमेंट मेरे को इतना एक्साइट करता है कि मुझे लगता है एक दिन में मैं 25 वीडियो डाल दूं, पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करिए, मुझे वैल्यू इतना दे देना कि मैं पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बिन का मतलब होता है बाइनरीज, जितनी भी एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज या फाइल पड़ी हुई है, मतलब जो कमांड आप चलाते हो सीडी करके, mkdir करके, व्हाटएवर,
वो उसकी बाइनरीज पहले से पड़ी हुई है ना। जैसे आप कुछ आगे पढ़ोगे, कैट कमांड, एमवी कमांड, एनएल कमांड, है ना, पाइप कमांड, सीपी कमांड, ये क्यों चल रही हैं? क्यों चल रही हैं? क्योंकि इनकी बाइनरीज ऑलरेडी है। कहाँ है? बिन नाम की जो डिफॉल्ट सब डायरेक्टरीज है उसके अंदर पहले से है। कहाँ से आया ये? जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो इंस्टॉलेशन करते समय कर्नल में ऑलरेडी फीड है, ठीक है। कहाँ पे इंस्टॉल है? फॉरवर्ड स्लैश पे इंस्टॉल है। तो आपको बताना है बिन का मतलब तब बाइनरीज। चल के एक बार आप चेकआउट करिए। कहाँ पे? सीडी, सॉरी सीडी नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम यहाँ पे हैं। सीडी करके जाना आपको बिन के अंदर। अब मैं बिन के अंदर आया हूँ, कंट्रोल एल किया, देखो पीडब्ल्यूडी मार के देखो आप बिन में हो कि नहीं। यस, आई एम इनसाइड द बिन। एलएस मारिए। अब आपको यहाँ पे देखिए बाइनरीज। अब देखिए ध्यान से देखो कितनी सारी बाइनरीज है ना। अब आप इसको पे स्क्रॉल करके देखते जाइए, है ना। आप सर बोलते हो सर जो आपने जो कमांड चलाई ऑलरेडी बाइनरीज है ना यहाँ पे, समझ रहे हो? ऑलरेडी है यहाँ पे, ये सारी बाइनरीज है। तो बाइनरीज का मतलब क्या होता है? कल को सिस्टम के बेसिक कमांड जो भी आप चला रहे हो एज अ सिंगल यूजर, है ना, सारी यहीं से तो एक्सेसिबल हो रही है, क्योंकि बाइनरीज ऑलरेडी यहाँ पे है। आप सुडो मारते हो सुडो, है ना, ये सारी कमांड चला रहे हो, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है। एसएसएच पहले से पढ़ा हुआ है। एसएसएच की जाने सारी देखोगे आगे, आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बिन का मतलब सिंपल, अभी आप इको कमांड भी देखोगे, है ना, ऑलरेडी है यार, कमांड यहाँ पे है तभी तो आप बाइनरीज पढ़िए, तभी तो कमांड चल रही है। अगर बाइनरीज नहीं होती तो तब आपको कुछ ना कुछ एरर फेंकता, ठीक है। तो एरर फेंकता, जैसे आप पीडब्ल्यूडी मार रहे थे, देखो पीडब्ल्यूडी की बाइनरी है। अगर ये पीडब्ल्यूडी यहाँ पे नहीं होती और आप पीडब्ल्यूडी मारते तो आपको क्या बोलता? दिखा दो एग्जांपल, कंट्रोल सी मारो। मान के चलो मैं यहाँ पे एक ऐसी कमांड चलाया जो है ही नहीं, तो क्या बोलता? कमांड नॉट फाउंड। या फिर बैश लिख के आता और लिख के भी आया नॉट फाउंड, सिंपल। तो दूसरी डायरेक्टरीज आपकी बिन नाम की डायरेक्टरीज। तो बिन नाम की डायरेक्टरीज का मतलब क्या हुआ? क्या बोलोगे आप? बाइनरीज है। कौन सी बाइनरीज होती है? अरे भाई जो भी आप कमांड चला रहे हो एज अ सिंगल यूजर यहाँ पे बैठ के, तो वो सारी बाइनरीज पड़ी है ना पहले से। सिस्टम की वो बाइनरीज पहले से पड़ी हो। जैसे कुछ स्टार्टअप करते हो एज अ सिंगल यूजर, है ना, आप सिस्टम सीटीएल रिबूट मारते हो तो क्या होता है? वो सारी बाइनरीज है, वो जो रन होती है बैकएंड्स। तो दूसरी जो सब डायरेक्टरीज मिलती है, क्या मिलती है आपको? बिन नाम की डायरेक्टरीज, ठीक है। तीसरी डायरेक्टरी उठा लेते हैं, बिन के साथ हमारा एस बिन है तो एस बिन को उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? सी डी डॉट डॉट, एक स्टेप बैक आता हूँ, सी डी स्पेस डॉट डॉट, आगे हम देखेंगे, कंट्रोल एल किया, एल एस मारता हूँ। अब अगली डायरेक्टरी उठाते हैं एस बिन, ये रही सिस्टम बाइनरीज बोलते हैं। अब ये सिस्टम बाइनरीज क्या करेंगे? सिंपल, यहाँ पे आपने देखा ये भी तो बाइनरीज थी, एस बिन ये भी बाइनरीज है, लेकिन ये सिस्टम बाइनरीज है। अब ये सिस्टम बाइनरीज क्या करेंगी? ये सिस्टम बाइनरीज, जैसे कि सिस्टम लेवल की हम बात करें, सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम के लेवल पे जो AWS एडमिन बोलते हो ना सर, लिनक्स एडमिन, सिस्टम एडमिन, जो सिस्टम लेवल की कमांड्स होती हैं, जिसको बोला जाता है जो रूट यूजर मैनेज करता है। मैं आपको एकदम रियल टाइम बता रहा हूँ, अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी छाप दे रहा हूँ, आपको सिर्फ समझना है, कैचअप करना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जो रूट है, अब रूट कौन है? यहाँ पे रूट नाम का यूजर है, मैनेज कौन कर रहा है? मान के चलो जग्गू इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको जग्गू मैनेज कर रहा है, जग्गू इज द मैनेजर, है ना, जो रूट का फुल पावर है। तो सिस्टम मैनेज करने के लिए जो एसबिन है, सिस्टम बाइनरीज, सिस्टम की जितनी भी बाइनरीज है ना, वो रूट यूजर की तरह काम करेगा, एज अ एडमिन बोला जाता है ना, वो पूरा मैनेज करेगा। क्यों? कल को एक ऐसा टास्क आ गया कि भाई हमें सिस्टम को शट डाउन मारना है, ठीक है। अब बोलोगे सर शट डाउन क्यों करते हैं कंपनी में? अब मानिए चलिए यही एक सर्वर है जिसके अंदर फेसबुक की एप्लीकेशन चल रही है और मैं इसको शट डाउन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान के चलो एक बंदा शट डाउन करता है तो पूरा सिस्टम शट डाउन होगा ना यार, क्योंकि उसके अंदर कंपनी के 500 एम्प्लॉय अगर कुछ काम कर रहे होंगे, कोई डेवलपर होगा, कोई डेवऑप्स इंजीनियर, कोई पैच कर रहा होगा, व्हाटएवर। तो सिस्टम अगर बंद हुआ तो डाउन टाइम आया, जब डाउन टाइम आया तो प्रोडक्शन डाउन टाइम आया। उसमें क्या होता है? क्लाइंट तुरंत मेल फेंकेगा, है ना, विद इन आवर कि भाई वेबसाइट क्यों डाउन टाइम आई, है ना, सब कुछ आपको लॉग से फॉर्म पे मिलेगा। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए, मतलब जो सिस्टम की बाइनरीज है, एसबिन है, इसको मैनेज करने वाला ही रूट होता है। अब ऐसा नहीं कि रूट रूट ही मैनेज करेगा। कल को मैं छुट्टी पे गया, है ना, तो मैं किसी ऐसे बंदे को बोलूंगा भाई मैं जा रहा हूँ, तू मैनेज कर लेना, और उसको मैं परमिशन असाइन कर दूंगा,
ठीक है। तो एज अ सिस्टम यूजर वो काम करेगा जो रूट मैं उसको परमिशन दूंगा। तो यहाँ पे कुछ काम होता है, जैसे सिस्टम को रिबूट मानना हो, है ना, एफएससी के कमांड है, आगे देखेंगे हम, है ना, अभी मैं बता रहा हूँ एफएससी के, सिस्टम को रिबूट लेना है पैच करने के लिए, या सिस्टम शट डाउन मानना है। तो बूटिंग के जितने भी कमांड्स होते हैं वो सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन वो मैनेज करेगा। तो एसबिन का मतलब होता है इसके अंदर सिस्टम बाइनरीज होती है। आप सीडी करके आप एक बार जाके थोड़ा सा चेकआउट करिए क्या क्या यहाँ पे सिस्टम की बाइनरीज है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ध्यान से देखो, आगे एक टॉपिक पढ़ोगे एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। अब ये लॉजिकल वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 20 जीबी का हार्ड डिस्क है, वॉल्यूम है, मुझे इसे अलग अलग पार्ट में भाग डिवाइड कर देना है ना, एचआर के लिए 5 जीबी देना है, आईटी टीम के लिए 10 जीबी देना है ना, मैकेनिकल के लिए 5 जीबी देना है, सिविल के लिए 3 जीबी देना है ना, मेंटेनेंस के लिए 2 जीबी देना है, ऐसे मान के चलिए, है ना, अकाउंट के लिए अलग देना है, एचआर के लिए अलग देना है। तो अब आप क्या करोगे, एक से ही नहीं दोगे, उसका लॉजिकल वॉल्यूम बना के फिर आप दे दोगे। तो ये कौन कर रहा है, एज अ एडमिन कर रहा है ना, सिस्टम एडमिन। तो सिंपल समझना, ये सारी सिस्टम की बाइनरीज है, चाहे वो आईपी टेबल कॉन्फ़िगर करना हो, चाहे आपको नेटवर्क पार्ट कॉन्फ़िगर करना हो, कल को आप आगे एक टॉपिक पढ़ोगे एसएसएचटी, है ना, तो एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओगे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में कल को चेंजेस मारना हो तब। एक एक एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट आप समझ जाओ। अभी मैं एक रूट हूँ, राइट, तो अगर आप थोड़ा सा विम vim/etc के अंदर सूडोस के अंदर जाइए, है ना, सूडर्स, SOU, शूडर्स की स्पेलिंग, या फिर मैं एक काम करता हूँ शॉर्ट में घुसता हूँ, VI सुडो। तो ये क्या है, देखो ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखोगे ये क्या है, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आता हूँ। तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो कौन मैनेज करेगा, देखा जाए तो रूटी जो एडमिन होता है वो काम करता है, वो मैनेज करता है। तो एसबिन का काम क्या है, सिंपल बोलिए, जो सिस्टम लेवल की कमांड होती है, जो एडमिन होता है वो मैनेज करता है, और इसके अंदर सारा का सारा सिस्टम से रिलेटेड ही बाइनरीज होती हैं। आप आपने देख लिया, पहले से डिफॉल्ट बाइनरीज है ना, एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस मारना हो, है ना, एफएस टैब की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस मारना हो, कोई एक कंपनी का नॉर्मल एम्प्लॉय थोड़ी जाके कोई परमिशन चेंज कर देगा, वो तब कर सकता है जब एक रूट एडमिन उसको परमिशन दे दे, भाई हाँ ठीक है जग्गू एक काम कर, मैं तुमको परमिशन दे के जा रहा हूँ 3 दिन के लिए, ये काम करना है, मैनेज कर लोगे, बोलेगा यस सर मैं कर लूंगा, है ना। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो तीसरी डायरेक्टरी हुई एसबिन। चौथी हम बात करेंगे डीपली ईटीसी, है ना, अगली हो गई ईटीसी। अब ये ईटीसी नाम की डायरेक्टरी है, ये क्या करेगी इसको भी समझते हैं, है ना। अब ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। अब क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा आप कुछ मैं ऐसी कमांड चलाऊंगा और मैं उनमें ये सारे पाथ दूंगा, VIM ETC, तो बोलोगे सर ETC क्या है, तो इसलिए पहले हायरार्की को आपको जानना जरूरी है। तो ETC के अंदर क्या होता है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। अब ये ETC नाम की एक सब डायरेक्टरीज है। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, कोई सेटिंग फाइल जैसे कि होस्ट को चेंजेस मारना हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कल को ये जैसे एक बंदा और बंदी बैठे हुए, कल को होस्ट को ही चेंजेस मारना हो, कल को पास WD पासवर्ड ही चेंज मारना हो, है ना, कल को कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ चीजें रिसॉल्व करनी हो, कल को कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके कुछ करना हो, तो आप ऐसे थोड़ी घुस जाओगे, सिस्टम की बाइनरीज अलग है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग है। एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखोगे, तो पहले काम करिए आप, यहाँ से सीडी करके /etc के अंदर जाइए और पहले ls करिए। ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। अब कॉन्फ़िगरेशन में अलग-अलग होती हैं, फाइल सिस्टम की अलग है, मशीन आईडी की अलग है ना, rc.d की अलग है, DNF की अलग है। अब जब आगे पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना, क्रॉन टैब की अलग है, SSH की अलग है ना, FS फायरफॉक्स, फायरवॉल डी, सब कुछ है, इनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कोई भी यूजर बनाते तो यूजर से रिलेटेड, है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे होती है, तब आप लगाओगे, ये देखो विम में लगा रहा हूँ, विम एक कमांड पढ़ेंगे, एडिटर है, VIM के अंदर /etc, ETC के अंदर एक फाइल होती है pass WD। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये क्या बताता है,
ये बताता है, आपको दर्शाता है कि आप सिस्टम के जो यूजर है ना, यूजर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। तो यूजर की कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना हो तो आप यहाँ पे पहुंचे हो, कल को SSHD की चेंजेस करना तो दूसरे लोकेशन पे पहुंचोगे, है ना, लेकिन पहुंचोगे ऐसे ही, राइट। तो ये होती है आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगला सब डायरेक्टरीज आपने समझ लिया, जान लिया, क्या, ETC। ज्यादा डीपली नहीं जाना, आपको समझना मैं बता क्या रहा हूँ, है ना। अब इसके थ्योरेटिकल पार्ट में बात करूं, आपको क्या करना है ETC, आपको समझना ही तो है, ये भाई डायरेक्टरी है, कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, है ना, सिंपल। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस मानना चाहिए। पांचवी डायरेक्टरी, वेर नाम की डायरेक्टरी, वेरिएबल। अब ये वेर नाम की डायरेक्टरी क्या करेगी, ये भी जान लेते हैं। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे पाइथन पे आपने वेरिएबल पढ़ा होगा, है ना, कहीं टेराफॉर्म में वेरिएबल पढ़ा होगा, ये अलग है ना। हम आगे देखेंगे इस सीरीज में सब कुछ आएगा, पाइथन भी आएगा, है ना, बोटो भी आएगा, प्रोजेक्ट्स भी आएगा, सब आ जाएगा। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जैसे जो डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी आपका एक सर्वर है, ठीक है, आपका ये सर्वर है, इस सर्वर में एक कमांड चले प्रोसेस, तो आपको प्रोसेस बता रहा है ना। या फिर आप टॉप कमांड मार के चेक कर लो, तो इसमें बहुत से प्रोसेस चल रहे हैं, आपको दिख रहा है क्या, है ना, ये दिख रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये बताइए, ये जो प्रोसेस चल रहे हैं, तो ये क्या बोलता है, वेर के अंदर आपकी इसके अंदर वेरिएबल डेटा होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो भाई चेंज होता रहता है, हर मिनट हर सेकंड हर घंटा हर दिन चेंज होगा। क्यों होगा भाई, एक सर्वर के अंदर पचासों लोग काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ इंस्टॉल किया, किसी ने कोई पैकेज डाल के रखा, तो भाई ये फ्रिक्वेंसली चेंजेस होता रहता है। क्यों क्यों होता रहता है, पता है, नहीं पता तो यहाँ पे आप समझिए, वेरिएबल डेटा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पाथ बताता हूँ। जैसे आप वेर के अंदर जाओगे, वेरिएबल के अंदर, लॉग्स के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर लॉग्स मिलेगा, जो आपका चेंजेस होता रहा। कल को आपने एक कमांड चलाया, आरम सुनील नाम का फोल्डर डिलीट किया, लॉग्स जनरेट हो गया। 2 बजे कोई और आता है, जग्गू नाम को डिलीट करता है, वो डिलीट कर दिया। वो कहाँ पे मिलेगा, आपको हर मिनट हर सेकंड का पूरा डेटा मिलेगा, कहाँ पे, वेर के अंदर। तो यहाँ पे मिलता है आपका वेरिएबल डेटा। और आपको एक और चीज मिलेगी, जैसे ईमेल और कोई बंदा कुछ किया, तो मेल से रिलेटेड प्रिंट जो होगा वो इस पूल के अंदर मिलेगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ETC के अंदर नहीं जाके दिखाया, दिखा दीजिए, अभी दिखाया ना मैं। तो आप एक काम करो, सीधी करके फॉरवर्ड स्लैश वेर के अंदर चलते हैं ना, वेरिएबल नाम के डेटा को LS मारिए, वेर के अंदर देखो, देखो कैसे है, एडमिन है, यहाँ पे लॉग्स दिख रहा है, तो आप CD करके लॉग के अंदर जाओगे देखिए जरा, LS मारिए, लॉग्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे लॉग्स होते हैं, अब अलग अलग लॉग होते हैं ना, वो भी आगे हम देखेंगे। तो कंपनीज इसको मॉनिटरिंग के लिए, कल को पूछ ले भाई क्यों कंपनी में यूज होता है ये, तो कंपनी में इसको मॉनिटरिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। याद रखना, क्यों, जो बंदे बैठे हुए हैं ना, जो एज ए सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन काम कर रहे हैं, उनका यही काम होता है। तो वेरिएबल नाम की डेटा के अंदर क्या होता है, पूरे वेरिएबल डेटा मिलेगा जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। कल को डिबगिंग मिला, डिबग, तो डिबगिंग के लिए क्या होगा भाई, आप इसको यूज करिए ना, वेर के अंदर जाके चेकआउट करिए, सिंपल। तो आपको अगली कमांड मिली क्या, वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या, USR, जिसको बोलते हैं यूजर का प्रोग्राम। अब ये कमांड क्या मतलब, सॉरी मैं कमांड बोल देता हूँ तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। ये USR नाम की जो सब डायरेक्टरीज, अब ये सब डायरेक्टरीज क्या करेगी, इसके अंदर यूजर के प्रोग्राम होंगे। कौन से प्रोग्राम, जैसे कि यूजर इंस्टॉल किया कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, कौन सा, PUBG नाम का सॉफ्टवेयर। तो जब PUBG नाम के कोई सा भी ले लो प्रोग्राम डाउनलोड किया, तो उसकी बाइनरीज और लाइब्रेरीज भी आती हैं। तो जो बाइनरीज और लाइब्रेरीज आएंगी वो USR के अंदर आएंगी। USR के अंदर भी आप जाओगे, ध्यान से सुनना, डीपली बता रहा हूं मैं। अगर आप CD करके USR के अंदर जाइए, फॉरवर्ड स्लैश पाथ देना पड़ेगा ना, कल बताया था हमने, और LS मारिए, तो यहाँ पे देखोगे सर पहले भी बिन पड़ा है, पहले भी लोकल है, तो यहाँ पे पाथ है। अब USR के अंदर बिन भी है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यूजर के कमांड मिलेंगे, है ना। इसके अंदर लिब है, तो लिब के अंदर क्या, लाइब्रेरीज मिलेगी, कौन सी, जो आपने इंस्टॉल मारी है। अब इसके अंदर शेयर नाम की भी होगी, देख लीजिए शेयर नाम का। तो शेयर नाम के अंदर क्या है, शेयर, जैसे कि मैनुअल कुछ डॉक्यूमेंटेशन भेजा गया है किसी को, किसी यूजर को, कहाँ पे मिलेगी, वो यहीं पे मिलेगी।
राइट, बात आ रही समझ में? जैसे आप सीडी करके बिन के अंदर जाइए यहीं से बैठ के, तो आप बिन में पहुंच गए, एलएस मारिए, ये आ गई सारी बाइनरीज। समझ रहे हो? घुमा फिरा के वहीं पे पहुंच रहे हो, लेकिन ये यूजर के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जो भी कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, मेक श्योर आपको यूएसआर के अंदर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टरी देख लेते हैं। अगली डायरेक्टरी होती है होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको थोड़ा सा जानना भी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, /होम। अब ये होम क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, विद प्रैक्टिकल भी दिखा दे रहा हूँ मैं। आप सीडी करके बाहर आइए। कल को हम एक यूजर बनाते हैं, जैसे आप क्या करो, यूजर ऐड, आगे मैं बताऊंगा। जग्गू नाम का एक यूजर है, जग्गू नाम के यूजर को मैंने बनाया, एलएस मारिए। अब आप सीडी करके /होम के अंदर आइए और एलएस मारिए। यहाँ पे जग्गू दिख रहा है, देखो मिल रहा है। ये एक जग्गू नाम का यूजर है, एक सुनील, जब आपने इंस्टॉलेशन किया था तब मिला था। तो जब आप ध्यान से सुनना, कोई यूजर बनाते हो, हर यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी होगी। सुनील इसकी अपनी होम डायरेक्टरी है, जग्गू की अपनी होम डायरेक्टरी है ना? समझ रहे हो? नितेंद्र की अपनी होम डायरेक्टरी है। अगर ये दोनों आपस में किसी दूसरे के घर में घुसना चाहेंगे जबरदस्ती, लड़ाई हो जाएगी। समझ रहे हो? और जब लड़ाई हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हर यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी होती है, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक यूजर की डायरेक्टरी, जो होता है होम डायरेक्टरी। हर यूजर का पर्सनल डायरेक्टरी होता है, जैसे होम के अंदर। अब मैं इस यूजर को दिखा देता हूँ कैसे, हाउ। अब आप कुछ मत करो, पीडब्ल्यूडी मारिए। अब आप बोलोगे सर ये होम कैसे आ गया? कुछ नहीं, अभी आपने एक यूजर बनाया, यूजर के होम डायरेक्टरी पे बैठे हो, इसलिए बता रहा है /होम। ठीक है, अब आप सीडी करके बाहर आओ। अब आप स्विच करके क्या करो, जग्गू से मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैं जग्गू पे आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिनोट करना है कि सर ये डॉलर, मैंने बताया ना नॉर्मल यूजर, ये जग्गू है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा यूज करिए पीडब्ल्यूडी, आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि भाई होम के अंदर जग्गू। समझ रहे हो? ये होम कौन है? होम नाम की डायरेक्टरी, उसके अंदर जग्गू नाम का क्या है, यूजर है। बात आई समझ में? तो हर यूजर के आगे होम लिखा होगा, याद याद रखना। कोई भी यूजर बनाइए, उसके आगे होम लिखा ही मिलेगा डिफॉल्ट। बाकी मैं आगे कुछ मॉडिफिकेशन सिखाऊंगा, तो आगे आप देखोगे। यहाँ से आप एग्जिट करते हैं, क्लिक आउट, एग्जिट। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। होम डायरेक्टरी, तो हर यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी होती है। अगली डायरेक्टरी उठा लेते हैं क्या, चल के देखते हैं भाई और भी कितनी डायरेक्टरी। cd/ls मारिए, रूट हो चुकी थी हमारी, है ना? अब उसके बाद अगली डायरेक्टरी देखते हैं, टेम्प। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टेम्प के अंदर टेम्पररी डायरेक्टरी होती है, सिंपल। ग्रीन इसलिए दिखा रहा है ना, तो टेम्प का मतलब टेम्पररी, फाइल के लिए यूज किया जाता है टेम्पररी। और शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, स्टोर करो कोई डेटा, जो रिबूट के बाद भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डिलीट भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी टेम्पररी डायरेक्टरी होती है। उसके बाद लिप, आपने देख ही लिया लाइब्रेरीज क्या। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ओपीटी, यहाँ पे देखेंगे आप, वेयर इज ओपीटी, ये रहा ओपीटी डायरेक्टरी। तो ओपीटी का मतलब ये है कि आप ना ऑप्शनल जो सॉफ्टवेयर है, जो थर्ड पार्टी जितने भी यूज किया जाता है ना सॉफ्टवेयर, वो ओपीटी पे आपको मिलेगा। अभी आप यहाँ पे जाओगे ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको नहीं शो करूंगा। बस आपको थोड़ा सा फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए कि यस, ओपीटी नाम की डायरेक्टरी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करो। कंपनी में याद रखो, कंपनी यहाँ नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन या जो कस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करती है ना, कौन से, कंपनी के अंदर आप बैठे हो तो भाई लाइसेंस का पूरा खेल होता है। यहाँ जो नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन चल रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, वो यहीं पे आएंगे, कहाँ पे, ओपीटी के अंदर। बात आ रही क्लियर में? तो ओपीटी का यही काम होता है। उसके बाद अगली जो डायरेक्टरी है वो डेव नाम की डायरेक्टरी है, जिसको बोलते हैं डिवाइस। अभी डेव नाम की डायरेक्टरी क्या करेगी, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। डिवाइस, कौन सा डिवाइस? अब आपने बोला कि सर हमने कोई हार्डवेयर के लिए कुछ काम किया, है ना? तो वो सारा काम आपको मिलेगा डेव के अंदर। इसमें मान के चलो सिस्टम डिवाइस, जैसे कि आपने हार्ड डिस्क लगा दी, कोई यूएसबी पेन ड्राइव ठूस दी यहाँ पे, है ना? वो कहाँ पे जाएगा, वो डेव के अंदर जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे जाओगे सीडी करके डेव के अंदर, तो ये डेव नाम की डायरेक्टरी इसके अंदर पहले से पड़ा। आप बोलो सर ये टीटी क्या है, आरटी क्या है, ये सारे टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको जस्ट दिखाऊं थोड़ा सा, एक हार्ड डिस्क की लोग वी आई एम एटीसी एफ एस टैब के अंदर,
तो ये हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन में और हार्ड डिस्क के कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच गया हूँ। ये क्या होती है हम पार्टीशन में देखेंगे। तो डिवाइस मतलब ये होता है कि यहाँ पे सारी जो भी आप डिवाइस वगैरह लगाओगे, नई हार्ड डिस्क लगाओगे, सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। वो आपको मिलेगा कहाँ पे? डैव के अंदर। क्लियर? उसके बाद अगली डायरेक्टरी देख लेते हैं। अगली डायरेक्टरी होती है आपकी प्रॉक नाम की डायरेक्टरी। प्रॉक मतलब प्रोसेस, PROC, राइट। अब इस प्रॉक को भी देख लेते हैं। प्रॉक का मतलब होता है कि वर्चुअल जितना भी फाइल सिस्टम जो रनिंग चल रहा है प्रोसेस के अंदर, और जो सिस्टम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कल को पूछ ले आपसे बॉस कि भाई CPU की इंफॉर्मेशन दे दोगे, मेमोरी की इंफॉर्मेशन दे दोगे आप कि नहीं। पूछ लेगा ना, कल को पूछ लेगा कि बताइए भाई आपकी मेमोरी की इंफॉर्मेशन दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप कमांड चलाया था, तो टॉप से आपको बता रहा है क्या? प्रोसेस बता रहा है, मेमोरी बता रहा है, यूटिलाइजेशन बता रहा है, लेकिन और भी कमांड होती है ना। आप कैट करके क्या करो, मेमोरी इन्फो कर दो, है ना, अंदर जाके, तो आपको ये बता देगा प्रॉक के अंदर। लेकिन आपको पहले प्रॉक के अंदर जाना पड़ेगा। सीडी करके गो इनसाइड द प्रॉक, पूरा पाथ दे दीजिए, PROC प्रॉक, कैट करिए क्या? मेमोरी इन्फॉर्मेशन। तो मुझे मेमोरी की इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप प्रॉक के अंदर जाइए, चेकआउट क्या क्या है यहाँ पे, LS मारिए, सॉरी कैपिटल लॉग कैपिटल है, देखो यहाँ पे, है ना, जो कुछ भी देखना, CPU, डिवाइस, ड्राइवर, पोर्ट, सब कुछ आपको बताएगा। तो प्रोसेस, ठीक है, तो जितनी भी प्रोसेस है वो आपको मिलेगी। उसके बाद अगली डायरेक्टरी होती है आपकी सिस नाम की डायरेक्टरी। ठीक है, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, तो सिस नाम की डायरेक्टरी पे भी हम बात करते हैं। तो अगली जो सिस नाम की डायरेक्टरी है, अब ये सिस नाम की डायरेक्टरी का यूज केस समझते हैं। कोई भी फाइल सिस्टम जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और कर्नल को आपस में बात करने के लिए है ना, वो यूज होता है सिस नाम की डायरेक्टरी। जैसे हार्डवेयर डिवाइस और ड्राइवर का रियल टाइम इन्फो देखना है, वो आपको मिलेगी सिस नाम की डायरेक्टरी। बोलो सिस्टम, बोल सकते हो आप सिस्टम। ठीक है, अगर आप चेक करके गो /sys, तो सिस के अंदर आप आते हो, LS करिए, तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको ड्राइवर का रियल टाइम, कोई भी आपने हार्डवेयर डिवाइसेस लगाया उसका रियल टाइम इन्फो देखना है, तो आपको यहीं पे मिलेगा। हाइपरवाइजर, कर्नल, जैसे आप CD करके कर्नल में घुसोगे ना, तो कर्नल में LS मारिए, ये पूरी कर्नल दे दिया। अब कर्नल में कौन सा कर्नल है भाई, है ना, क्या पर्पस था कर्नल, तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं कर्नल पे बैठा हूँ, तो कर्नल पे देख सकते हो, फॉर्मवेयर देख सकते हो, डिवाइस देख सकते हो। आगे जब आप पढ़ोगे तो और भी अच्छी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगली डिवाइस थी सिस। सिस नाम की डायरेक्टरीज के अंदर आपको देखना रियल टाइम इन्फो, जो भी चाहिए वो आपको यहीं पे मिलेगी। अगली डिवाइस, दो डिवाइस यहाँ पे लेके चलूंगा, MNT प्लस माउंट, या फिर मीडिया बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों डिवाइस, मतलब ये जो दोनों सब डायरेक्टरीज हैं, एक्चुअल में क्या करती हैं। माउंट मतलब कल को आप CD, जैसे आपके पास D ड्राइव है, E ड्राइव है, उसमें एक कुछ फोल्डर डेटा रखना है तो आप बना के कर लेते हो। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं है कि आपने राइट क्लिक मारा तो D ड्राइव बन गया, E ड्राइव बन गया, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको माउंट करने के लिए, तो माउंट फाइल सिस्टम एक्सटर्नल डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। MNT के अंदर माउंट करने के लिए, रखने के लिए, कोई भी डेटा है ना, रखने के लिए एक फोल्डर बना के उस पर माउंट करोगे। माउंट करने के बाद उसमें हम डेटा रखेंगे। और मीडिया के अंदर जितना भी USB, CD, DVD लगा के रखते हो, वो सारे आपके कहाँ पे आएंगे, मीडिया डिवाइस के अंदर। सिंपल। ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको जब बताऊंगा पार्टीशन में डैव के अंदर, तो डैव के साथ साथ आप ये दोनों जरूर जंप करोगे। ठीक है, MNT और OPT, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ब्लू से। ठीक है, तो ये आपकी नेक्स्ट डायरेक्टरी हो गई। उसके अलावा और भी डायरेक्टरी, जैसे बूट, एक और डायरेक्टरी है बूट नाम की डायरेक्टरी, बूट को ले लेते हैं यहाँ पे। अब बूट का मतलब क्या हुआ, बूट का मतलब होता है कि भाई आपने जो बूट लोडर डाला है कर्नल इमेज के अंदर, है ना, जो सिस्टम बूट होने के लिए जो जरूरी क्या चाहिए होता है, ग्रब चाहिए होता है ना, जो आपने इंस्टॉल मारा है उसके अंदर एक ग्रब फाइल पड़ी हुई है, वो डिलीट हुई तो सिस्टम क्रैश। एक मिनट, जब आपने लिनक्स इंस्टॉल किया ना, उसके अंदर ग्रब पड़ा हुआ है, ग्रब के अंदर आप जाओगे, VM लिनक्स जाओगे, है ना, ये आगे जब आप लिनक्स या सिस्टम एडमिन बनते होगे ना, तो ये सारी चीजें खोल खोल पढ़ाई जाती है। आज डेवॉप्स की प्रोफाइल में आ रहे हो, नो नीड टू गो, नो नीड टू गो फॉर द सर्टिफिकेशन रेड हैट। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि सर मुझे सर्टिफिकेशन करना है, प्लीज कम मुझसे बात करिए, मैं आपको सजेशन दूंगा। तो अगली डायरेक्टरी होती है बूट। बूट नाम की डायरेक्टरी में जैसे मैंने सिस्टम को बंद किया, वो बूटिंग होते समय उसको कुछ लोडर चाहिए रहता है ना, लोड कहाँ लोड होगा, वो बूट के अंदर ही होगा।
ठीक है, तो आपको बूट के अंदर समझना है सिस्टम को चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा एक स्वैप भी होता है। स्वैप नाम की जो डायरेक्टरी है, वो अगर आप देखोगे, सीडी करके बाहर आते हैं, जो अब आपने स्टार्टिंग में किया था ना स्वैप, तो आई थिंक यहाँ पे स्वैप है नहीं। ठीक है, बस इतनी सब डायरेक्टरीज है। बस अब इन सब डायरेक्टरीज में और भी कुछ चीजें छूट गई होंगी तो आप देख लीजिएगा, नो नीड टू गो, ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना, जितना मेन मेन था मैंने बता दिया। अब आपको कुछ 5 से 6 चीजें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ कंपनी के अंदर, जो कंपनी के अंदर यूज होता है, इसको आप नोट्स बना के रख लो, कॉपी पेस्ट मार लो। ठीक है, क्या 5 चीजें बताता हूँ। पहला, मॉनिटरिंग के लिए कहाँ पे यूज किया जाता है, तो मॉनिटरिंग के लिए पहला वेयर नाम की डायरेक्टरी के अंदर, लॉग्स के अंदर, नोट कर लीजिए। दूसरा, कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है ना कंपनी के अंदर, CI/CD या किसी भी प्रोफाइल पे आप बैठे हो, ओपीटी नाम की डायरेक्टरी पे खेलोगे, और /USR के अंदर, लोकल के अंदर आप खेलोगे। ठीक है, वो बात अलग हो सकता है। तीसरा आप नोट करिए, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, हर कंपनी के अंदर यूजर की जरूरत पड़ती ही है, यूजर मैनेजमेंट, तो आप होम नाम की डायरेक्टरी पे भी खेलोगे। ठीक है, चौथा नाम का जो डायरेक्टरी है आपका, कॉन्फ़िगरेशन भी आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे, तो ETCP पे आपको फोकस करना है। पांचवा नंबर मैं आपको ऑटोमेशन के लिए, तो ऑटोमेशन में कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जहाँ पे टेम्पररी डेटा चाहिए ही चाहिए होता है ना, लॉग्स वगैरह देखा जाता है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। अब बैकअप के लिए ETC होम सारा आ जाएगा। तो कुल मिला के 5 चीजों पे हमें ज्यादा से ज्यादा अपना जोर देना है, सो दैट आप डेवऑप्स के लिए एप्लीकेबल हो जाओ सीखने के लिए। ठीक है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन मेनली कंपनी में क्या होता है, फोकस क्या करना है, कंपनी में जाना है, ना कि पढ़ के घर में बैठना है। ठीक है, क्या करना है आपको, कंपनी में जाना है, तो कमेंट करिएगा सर मुझे जाना है, घर में बैठना है तो बोलो मुझे घर में बैठना है। ठीक है, जाना है तो कमेंट करिए जाना है, जितना जाना है तो उतना अच्छा अच्छा चीज मैं आपको जानने दूंगा यहाँ पे, मतलब बताऊंगा। ठीक है, होप बात समझ में आ गई होगी। बाकी इसके प्रैक्टिकल पे आगे बात करेंगे, क्लियर हो गया होगा आपको ये फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर। सीडी करके मैं बाहर आता हूँ, हिस्ट्री मार के दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या बताया, यू कैन सी दियर राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।